मैंने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स का ड्रॉप 0 वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो मेरे चैनल पे वर्चुअल ज्ञान, जहां मैंने उस वीडियो को डीएसए जर्नी में इंक्लूड किया हुआ है। ये कोर्स और सारे कोर्स से बिल्कुल ही अलग होने वाला है। इसमें मैंने प्रैक्टिस सेट, सीपी प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड किए हुए हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर कोर्स एक जर्नी बेस्ड कोर्स होने वाला है, जिसमें एक ऐसा स्टूडेंट जो कुछ नहीं जानता है आगे चल करके कैसे एक प्रो डेटा स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनेगा। तो मैंने इस कोर्स के पूरे रिकैप के बारे में डिस्कस किया है, आप उसको जाकर के देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो डीएसए का ड्रॉप 1 वीडियो होने जा रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं डीएसए के इंट्रो से। स्टार्ट करने से पहले ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेंगी और थ्योरेटिकल उतनी ही चीजें देखने को मिलेंगी जितना इंटरव्यूज में पूछा जाता है और जितना जरूरी है। मैं वो हर एक चीज डेटा स्ट्रक्चर का आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो स्पेशली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और ऐसे कोई भी चीजें स्किप नहीं होने वाली है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। और हर एक चीज मैं प्रिसाइज कॉन्साइज मैनर में डिस्कस करूंगा। और अगर आपको इन डिटेल चाहिए इसका नोट्स तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर इज अ पार्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। Let's suppose varieties of data means vegetable available है, data is equal to vegetable become information. What you have done is आप हर एक vegetable के कैटेगरी वाइज अलग अलग प्लेस पे रख दिए हो। क्यों रखे हो? Why data structure? It enables efficient access and modifications. So let's suppose अगर आप वेजिटेबल को चॉप कर रहे हो और डिफरेंट वेजिटेबल डिफरेंट पोजीशंस पे रखे हुए, आपको अगर कोई भी वेजिटेबल चॉप करना है, फॉर एग्जांपल टोमेटो चॉप करना है, कैरेट चॉप करना है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो और उसको चॉप कर सकते हो। अगर वही काफी सारे वेजिटेबल्स एक साथ रखे रहेंगे तो मुश्किल होगा वेजिटेबल को ढूंढना, थोड़ा तो मुश्किल होगा। अगर कुछ ज्यादा ही वेजिटेबल है तो आपको दूर दूर जाना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। वैसे आप वैरायटीज वाइज अपने सर्कुलर मैनर में रख दियो और जो चाहिए उठा ले रहे हो। So that's why data structure. Then when data structure in a development or programming domain, जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, so whenever you are doing a development or a programming, of course वहाँ data structures आएगा। Especially in a product based companies, data structures बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी के कोड्स में उतने डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते हैं आपको, सिंपली जो चाहिए वो इम्प्लीमेंट करना होता है। हाँ, अगर आप चाहे एज अ डेवलपर तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट स्पेशली इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, व्हाट दे वांट इज उनका एप्लीकेशन इफिशिएंट मैनर में चले, फास्ट चले, तो उसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे यूज करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई व्हेन डेटा स्ट्रक्चर्स। लेट्स सी व्हाट इज एल्गोरिथम। A set of rules to be followed in a specific order. Let's suppose you are making something. तो जब भी आप कोई चीज को बना रहे हो तो फर्स्ट स्टेप में सपोज दैट कुछ आइटम डालेंगे, फिर सेकंड स्टेप में उसके बाद वाले कुछ आइटम डालेंगे, थर्ड स्टेप में उसके बाद वाले कुछ आइटम डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेकंड वाले आइटम आपने पहले ही डाल लिया या फिर पहला वाला आइटम आपने बाद में डाला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चीजों को फॉलो करना होता है ताकि कोई चीज अच्छा बने। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई एल्गोरिथम इज इंपॉर्टेंट। व्हाई एल्गो? इट इनेबल्स एफिशिएंट रिजल्ट। फाइनली हम लोग जो भी चीज बना रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, वो एक एफिशिएंट और अच्छा हो, उसके साथ डील करने में उतने परेशानी ना हो। ठीक है, व्हेन एल्गो फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब डेटा आपके पास स्मॉल अमाउंट में हो, 10-20 चल जाता है, विदाउट एल्गोरिथम्स चल जाता है, इट्स टोटली फाइन। बट मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटास अवेलेबल है, तो आप उसको सिंपली ऐसे ही स्टोरिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। उसमें से कोई भी चीज एक्सेसिंग वगैरह करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप लीनियर वाइज ट्रैवर्स करके एक्सेस कर रहे हो। वो सब चीजें होती क्या है वो इन फ्यूचर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मतलब डेटा काफी चीजें रखी हुई हैं, आप इस पे आ रहे हो, फिर 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 मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होगा।
तो इस डेटा के लिए कौन सा एल्गोरिदम इफिशिएंट है, कौन सा एल्गोरिदम यूज करना है, ठीक है, वो सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ आती है। और दैट्स वाई हम लोग एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या है उनको सबसे पहले पढ़ते हैं, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स देखते हैं, ठीक है। तो जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो वहां पे एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो के ही ऊपर होने वाला है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गो को हम लोग पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ उसके प्रैक्टिस सेट भी देख रहे होंगे, साथ के साथ कोडिंग क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, सीपी पे भी जाके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, डिफरेंट वेबसाइट पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। सो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस कोर्स को फॉलो करना है। वन ऑफ द लास्ट टॉपिक, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज एडीटी। एडीटी बेसिकली होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। एडीटी बेसिकली एक मॉडल होता है जिसमें डेफिनेशन एंड ऑपरेशंस होते हैं डेटा के। फॉर एग्जांपल, एक हाउस किसी प्लेस पे बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या रेडी करते हैं, एडीटी ही रेडी करते हैं, मॉडल ही रेडी करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो प्लेस हो गया, पीस ऑफ लैंड हो गया, वो डेटा हो गया, और फिर उसमें क्या क्या डेफिनेशंस, मतलब कितने रूम्स, कहाँ पे किचन्स, कहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह होगा, वो डेफिनेशन तो हो गया। और उसके बाद ऑपरेशन आएगा, कितने कितने साइजेस के होंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें लगेंगी, ठीक है। तो वो बेसिकली ऑल अबाउट द एडीटीज। तो एडीटी हम लोग अपने रियल वर्ल्ड लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं और सीएस में भी बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे होंगे। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उससे पहले उसका एडीटी ही बनता है, ठीक है। लो लेवल डिजाइन आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है, LLD, लो लेवल डिजाइन, वो एक एडीटी ही है। और इंटरव्यूज में आजकल बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं लो लेवल डिजाइन के बारे में। इनफैक्ट एक राउंड भी उन्होंने रख दिया लो लेवल डिजाइन का। सर्टेन आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर पीस ऑफ क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, और उसका लो लेवल डिजाइन बना के देना होता है। आप क्या क्या आप एलिमेंट उसके लिए बनाओगे, क्या क्या ऑब्जेक्ट उसके लिए बनाओगे, क्या क्या ऑपरेशंस उसमें रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको बना के देना होता है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से। सो अगर आपको ये कोर्स इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको इस कोर्स से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो या आई एम रैपिंग दिस वीडियो ओवर हियर, साइनिंग ऑफ।